बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से आप लोग हगिंग फेस पे इजीली अपना बैकएंड डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जो है इस पर साइन अप करना पड़ेगा, यानी अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट किस तरीके से क्रिएट होगा उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप लोगों ने वो वीडियो लाजमी देखनी है ताकि जिसकी भी जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। ठीक है, तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। बैकग्राउंड में जो भी नॉइस आ रही है उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस वजह से बैकग्राउंड पे नॉइस बहुत ज़्यादा है। आपने प्रोफाइल पे टैप करना है अपनी और न्यू स्पेस पे जाना है। जैसे ही आप न्यू स्पेस पे आएंगे, यहाँ पे आपके पास क्रिएट अ न्यू स्पेस का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपने स्पेस का नेम रखना है। ठीक है, आप कुछ भी नेम रख सकते हैं अपनी मर्जी से। नेम मीनिंगफुल हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, वरना आपकी चॉइस है। ठीक है, जैसे मैंने टू डू ऐप फेज 2 के नाम से यहाँ पे स्पेस का नेम क्रिएट कर दिया है। उसके बाद आपके पास जो है डिस्क्रिप्शन, लाइसेंस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप इसको छोड़ दें। यहाँ से आपने जो है स्पेस एसडीके में डॉकर सेलेक्ट करना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसको पब्लिक ही रहने देना है, प्राइवेट नहीं करना है। ठीक है, तो ये पब्लिक पे ही टिक हुआ है, तो आपने इसको पब्लिक रहने देना है और क्रिएट स्पेस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप ये करेंगे तो आपको एक अदद यहाँ पे गिट क्लोन का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये लिंक नज़र आ रहा है, ये आपको लिंक मिल जाएगा और इसी से हमने सारा काम करना है यहाँ पे। ठीक हो गया, तो हमने क्या करना है, सिर्फ ये गेट क्लोन वाला जो लिंक है हमारे पास, यानी लास्ट लाइन है, सिर्फ इसको कॉपी करना है। सही है, तो यहाँ से मैं इसको सिंपल कंट्रोल सी कर लूँगी। कंट्रोल सी करने के बाद अब हमने क्या करना है, एक न्यू फोल्डर बनाना है बैकएंड का। सही है, तो यहाँ से मैं न्यू फोल्डर बनाती हूँ। इसका आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इसको नाम दे रही हूँ फेज 2 बैकएंड। सही है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, बैकएंड की फाइल्स रखेंगे कुछ जिन्हें हमने डिप्लॉय करवाना है। सही है, अब ये मैंने फोल्डर बना लिया यहाँ पे। सही है, इसके बाद इसको हम ओपन करके यहाँ CMD में खोल लेंगे। ठीक है, जिस तरीके से हम नॉर्मली फोल्डर को ओपन करते हैं। अब ये इसके अंदर हमने क्या कर दिया, फेज 2 बैकएंड का CMD खोल के वो जो गिट क्लोन वाली कमांड थी वो यहाँ पे पेस्ट करके एंटर कर देनी है। जैसे ही हमने एंटर की, यहाँ पे हमारे पास फेज 2 बैकएंड के अंदर देखिए टू डू ऐप फेज 2 आ गया। ठीक है, वो जो हमने स्पेस क्रिएट की थी हगिंग फेस पे, वो वाला फोल्डर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने वापस से यहाँ पे आना है और अब हमने डायरेक्टरी चेंज करनी है। सही है, अभी हम किसके अंदर हैं, फेज 2 बैकएंड के अंदर हैं। अब फेज 2 बैकएंड के अंदर एक और फोल्डर आ चुका है, टू डू ऐप फेज 2। तो हमें उसके अंदर भी जाना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, नाम यहाँ से CD करके और ये नाम पेस्ट कर देंगे। तो उससे क्या होगा, हमारी डायरेक्टरी चेंज हो जाएगी। हम फेज 2 बैकएंड के अंदर जो दूसरा फोल्डर है टू डू ऐप फेज 2, उसके अंदर आ जाएंगे। सही है, तो यहाँ से सिंपल मैं एंटर करूँगी तो अब देखें डायरेक्टरी चेंज हो चुकी है मेरे फोल्डर की। सही है, मैं फेज 2 बैकएंड के अंदर जो दूसरा फोल्डर है टू डू ऐप फेज 2, उसके अंदर आ चुकी हूँ। सही है, अब ये तो हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास यहाँ पे बन चुका है। अब हमने क्या करना है, हमें कुछ फाइल्स कॉपी करनी है। ठीक है, अब जो हमारे पास हमारा रियल फेज 2 था उसका हमने बैकएंड खोलना है। ठीक है, अब इस बैकएंड के अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं। सही है, ये हमारा वो बैकएंड है जो हमने एक पूरी फाइल बनाई थी जिसके अंदर फ्रंट एंड बैकएंड सब कुछ है। हमारा जो पूरा एक ऐप है वो पूरा एक जगह पे। लेकिन अभी बैकएंड जब हमने डिप्लॉय करना है ना, तो हम अलग से फोल्डर बना के करेंगे। सही है, तो इसमें से देखिए डॉक्स SRC टेस्ट, ये फोल्डर ENV एग्जाम्पल गेट इग्नोर डॉकर फाइल रिक्वायरमेंट्स, बस ये चीज़ आपने कॉपी करके उस फोल्डर के अंदर पेस्ट करनी है। इसके अलावा आपने कुछ भी यहाँ से नहीं उठाना, ना लॉग्स, ना VENV, ना ENV, ना बैकएंड आउटपुट, ना डॉकर कंपोज, ना टू डू ऐप। ठीक है, ये सारी फाइल्स वहाँ पे नहीं जाएंगी। सिर्फ जो फाइल्स मैंने कॉपी की हैं इनको यहाँ से आपने कॉपी करना है। ठीक है, बैकएंड की फाइल्स हैं। कॉपी करने के बाद आपने फेज 2 बैकएंड के अंदर जाके टू डू ऐप फेज 2 में जाना है और यहाँ पे आके आपने सिंपल कंट्रोल V कर देना है। तो ये सारी फाइल्स आपकी यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगी। सही है, वापस से हम CMD ओपन करते हैं और यहाँ पे अब हमने कोड स्पेस डॉट करना है ताकि ये हमारा VS कोड के अंदर ओपन हो जाए। सही है, अब यहाँ पे देखिए आप, हमारे पास क्या हो गया, हमारे VS कोड के अंदर ये ओपन हो चुका है और इसके अंदर देखिए सारी की सारी फाइल्स हमारी यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ठीक है, सारी की सारी फाइल्स नज़र आ रही हैं। अब requirements.txt में हमने क्या करना है, जो भी हमारे वर्जन लिखे हुए हैं ना, आपने सिंपल क्या करना है, इन वर्जन्स को जाके यहाँ से रिमूव कर देना है। ठीक है, यहाँ से आपने जाके वर्जन्स रिमूव कर देने, सिर्फ नेम लिखा होना चाहिए। ठीक है, बाकी जितने भी इनके आगे वर्जन है, नंबर्स लिखे हुए हैं, वो आपने यहाँ से
रिमूव कर देने एक एक करके। अच्छा, और सेकंड चीज़ ये कि आपने एक काम और करना है कि आपने यहाँ पे आने के बाद दोबारा से अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये जो आपके पास वार्निंग्स आ रही है ना, सारे रिक्वायरमेंट्स डॉट टी के अंदर ये चली जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं डॉकर फाइल के अंदर। डॉकर फाइल के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना, जो भी आपकी डॉकर फाइल है वो एज इट इज़ रहेगी। बस एक चीज़ चेंज करनी है आपने, ये जो एक्सपोज 8000 लिखा हुआ है ये आपने चेंज करना है। इसकी जगह पे आपके पास आएगा 7860। तो यहाँ से मैं ये फाइल कॉपी करती हूँ और कॉपी करने के बाद सिंपल मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। बाकी सारा जो भी काम होगा वो आपकी अपनी डॉकर फाइल वाला ही रहेगा। सिर्फ दो चीज़ें इसमें चेंज करनी है, एक मैंने आपको बता दिया, देखें जहाँ पे 8000 लिखा हुआ है वहाँ पे आपने 7860 लिखना है, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपने एक चीज़ और चेंज करनी है, और वो क्या है, वो ये है कि जैसे यहाँ पे CMD देखें यूवीकॉन और SRC API मेन ऐप लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जिस भी कमांड से आपका बैकएंड रन हो रहा है वो कमांड लिखनी है। जैसे मैं यूवीकॉन यूज़ कर रही हूँ तो मैंने यूवीकॉन लिख लिया, और SRC API मेन ऐप से मेरा जो है ऐप बैकएंड रन हो रहा है तो वो कमांड आपने यहाँ लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या कर दिया, सब चीज़ें मेरी सही थी, सिर्फ 7860 मैंने 8000 की जगह रिप्लेस कर दिया, ठीक हो गया। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सेम रहेंगी, इसी तरीके से आपकी डॉकर फाइल बनेगी, सही है। तो यहाँ से हमने डॉकर फाइल भी चेंज कर दी, यहाँ पे ये काम भी हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, वापस से CMD पे आ जाना है, ठीक हो गया। CMD पे आने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ से हम करेंगे गेट ऐड स्पेस डॉट, ठीक है, ताकि ये सारे वहाँ पे क्या हो जाए, पुश हो जाए ना हमारे पास। तो हमने यहाँ पे ऐड करा दी सारी फाइल्स। उसके बाद गेट कमिट, ठीक है, और -m, और उसके बाद जो भी कमेंट आप करना चाह रहे हैं आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दें, जैसे मैं लिख रही हूँ एडिंग, सही है। और मैं एंटर कर दूंगी तो ये सारी फाइल्स वहाँ पे हमारी चली जाएंगी, जैसे हम गिटहब पे पुश करते हैं अपना कोड। और यहाँ से देखिए मैं कर रही हूँ गेट पुश, ठीक है। अब मैं यहाँ से गेट पुश कर रही हूँ, जैसे ही मैंने गेट पुश किया तो यहाँ पे देखिए अब हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, मुझसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है। अब यहाँ पे आप लोग फंस सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, यूज़र नेम दे दूँगी हगिंग फेस का जो मैंने रखा था, सही है। मैंने क्या रखा था, सैयदा-शानजे, ठीक है, सैयदा-शानजे रखा था, वो मैंने यूज़र नेम दे दिया। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, जो मैंने पासवर्ड रखा था वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करते टाइम वही पासवर्ड मैंने यहाँ दिया और कंटिन्यू कर दिया। अब देखिए लेकिन कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे वो पासवर्ड नहीं चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे वो पुश नहीं कर रहा, कह रहा है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यू मस्ट यूज अ यूजर एक्सेस टोकन, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, टोकन चाहिए, यूजर एक्सेस टोकन चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब ये जो लिंक दिया है ना, इस पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या करना है, सिंपल मैं थोड़ा सा नीचे आई, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए हमें इन्होंने दिया हुआ है ऊपर कि आप टोकन किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल मैं क्या करूँगी, इस लिंक पे क्लिक करूँगी, सारा लिंक का खेल है, आप इजीली उस जगह तक पहुँच जाएंगे जहाँ से आपको टोकन एक्सेस करना है, ठीक है। तो इस लिंक पे जाके हम सिंपल क्लिक करेंगे, जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो देखें यूज़ एक्सेस टोकन पे आ गई। यहाँ से सेटिंग्स पे आए, सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ पे देखें क्रिएट न्यू टोकन का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, सही है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगी, और क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से टोकन टाइप राइट सेलेक्ट करनी है, ठीक है, राइट पे जाएंगे। अब यहाँ से आप टोकन का कुछ भी नेम दे दें, और नेम देने के बाद क्रिएट टोकन कर लें, और यहाँ से इसको कॉपी करके सेव कर लें कहीं पे, क्योंकि ये वन टाइम होता है, ये हट जाएगा तो दोबारा आप इसको कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, सिंपल यहाँ पे अपना टोकन मैं सेव कर लूँगी ताकि ये मेरे पास सेव रहे, सही है। अब देखिए दोबारा मैं गेट पुश करूँगी, एक और दफ़ा करके देख लेते हैं। ठीक है, अब यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है, तो यूज़र नेम पे हम अपना यूज़र नेम दे देंगे, वही सैयदा-शानजे, और पासवर्ड की जगह हम वो टोकन पेस्ट कर देंगे जो हमने अभी वहाँ से कॉपी किया, और कंटिन्यू करेंगे। तो अब देखिए सक्सेसफुली हमारे पास क्या हो गया है, पुश हो गया है सारा का सारा जो भी हमारा काम था, सही है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि पासवर्ड आपने नहीं देना है, बल्कि वहाँ पे आपने यूज़र एक्सेस टोकन देना है, तभी आपका कोड सारा का सारा वहाँ पे पुश होगा।
उसके बाद हमने क्या करना है, वापस से हगिंग फेस पे आ जाना है हमने। ठीक है, यहाँ पे हम आए तो अब देखिए जैसे ही आप आएंगे तो ये खुद ही यहाँ पे बिल्ड हो जाएगा आपके पास। ठीक है, कंटेनर में हम आए तो देखिए एप्लीकेशन स्टार्टअप लिखा आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो भी काम था वो सक्सेसफुली यहाँ पे क्या हो गया है, पुश हो चुका है हगिंग फेस पे। ठीक है, कंटेनर के अंदर आप चेक करेंगे तो एप्लीकेशन स्टार्टअप लिखा आ रहा है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं लिखा आ रहा था, सिर्फ एक लिंक था और यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं। सही है, इस तरीके से आपने पुश कर दिया। उसके बाद यहाँ सेटिंग्स में आए, सेटिंग्स में आने के बाद आपने क्या करना है, कहाँ गई सेटिंग्स, हाँ ये रही सेटिंग्स, सेटिंग्स में आ गए। ठीक है, सेटिंग्स में आप जैसे ही आएंगे तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करके आपने नीचे आना है, नीचे आपके पास सीक्रेट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, जहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमारे वेरिएबल्स वगैरह होते हैं वो कैसे ऐड करने हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ देखिए न्यू वेरिएबल और न्यू सीक्रेट का ऑप्शन है, हम न्यू सीक्रेट सेलेक्ट करेंगे, न्यू वेरिएबल सेलेक्ट नहीं करना है आपने। ठीक है, तो यहाँ से मैं सिंपल न्यू सीक्रेट सेलेक्ट करूँगी। अब यहाँ पे नेम और आपने वैल्यू देनी है। सही है, तो मैंने नेम दे दिया। जैसे बैकएंड में हमारे पास दो ही चीज़ें आएंगी, हमारा डेटाबेस यूआरएल और हमारा बेटर ऑथ सीक्रेट। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल मैं क्या करूँगी, डेटाबेस यूआरएल ले लूँगी, नेम दे दिया और वैल्यू के अंदर मैं क्या करूँगी, उसका जो भी लिंक है वो दे दूँगी यहाँ से और इसको सिंपल सेव कर लूँगी। सही है, तो पहला आपने डेटाबेस यूआरएल देना है, दूसरा सीक्रेट दोबारा से हम बनाएंगे, दूसरा सीक्रेट है हमारा बेटर ऑथ सीक्रेट। सही है, सिर्फ ये दो चीज़ें बैकएंड में जाएंगी, इसके अलावा कुछ भी आपने ऐड नहीं करवाना है। सही है, लेकिन ये दोनों चीज़ें सीक्रेट में जाएंगी, वेरिएबल में नहीं। यहाँ पे नेम दिया और वैल्यू के अंदर आके हमने क्या कर दिया, जो भी हमारी बेटर और सीक्रेट की थी वो यहाँ से कॉपी की हमने, और कॉपी करने के बाद हमने उसको वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। सही है, यहाँ से कॉपी की और यहाँ वैल्यू में आके हमने उसको पेस्ट कर दिया और यहाँ से हमने उसको सिंपल सेव कर दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो गया, दोनों आ गई। इनको आप डिलीट और रिप्लेस भी कर सकते हैं अगर आप बाद में चेंज करना चाहें तो, वैसे चेंज करने की तो ज़रूरत है नहीं। यहाँ से थ्री डॉट्स पे क्लिक किया आपने और रीस्टार्ट स्पेस कर दिया। जब आप रीस्टार्ट स्पेस करेंगे तो अब क्या होगा, ये दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे देखिए हमारे पास ऐप के अंदर क्या लिखा रहा है, टू डू बैकएंड एपीआई इज़ रनिंग। ठीक है, इट मीन्स हमारे पास ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, हमारा जो बैकएंड था वो सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गया हगिंग फेस पे। अब उसके बाद थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है, सेटिंग्स के बराबर में जो थ्री डॉट्स हैं वहाँ पे क्लिक करने के बाद हमने क्या करना है, नीचे आना है, सेकंड लास्ट पे एम्बेड दिस स्पेस लिखा आ रहा है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट यूआरएल है, इसको कॉपी करेंगे। ये वो लिंक है जब आप वर्सल पे डिप्लॉय करेंगे ना, तो वर्सल पे डिप्लॉय करते टाइम आपने जो बैकएंड का यूआरएल देना है, ठीक है, ये वो वाला लिंक है। सबको इसमें कंफ्यूजन हो रही थी कि कौन सा लिंक वर्सल पे देना है बैकएंड का, तो ये वो वाला लिंक होगा कि बैकएंड आप हगिंग फेस पे डिप्लॉय करने के बाद इसका जो लिंक होगा वो यही लिंक है, इसको कॉपी करना है आपने, कॉपी करके सेव कर लें। जब आप वर्सल पे अपना फ्रंट एंड डिप्लॉय करेंगे तो उसके अंदर भी आपको वेरिएबल्स ऐड करने पड़ते हैं, तो उसमें एक वेरिएबल आपका होगा बैकएंड यूआरएल का, उस बैकएंड यूआरएल के अंदर आपने ये वाला यूआरएल देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इजीली अपना बैकएंड जो है वो हगिंग फेस पर डिप्लॉय कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि वर्सल पे किस तरीके से आप लोग अपना फ्रंट एंड डिप्लॉय कर सकते हैं और ये वाला लिंक आप किस तरीके से वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इंशाल्लाह उसी पे होगी। तो इसी तरीके से आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे जिनमें फ्रंट एंड बैक एंड होगा तो सब इसी तरीके से डिप्लॉय होंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।